बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 3 अगस्त 2026 का दिन है और रात के 8:30 बजे हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, ताज़ा तरीन वीडियो क्लिप्स हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से लिए हैं और कंसेक्टिव 3 जगहों पर 3 दिनों से मुसलसल क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, उसका भी मंज़र है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश हुई है और आगे चलकर भी बारिश का इम्कान है। तो इससे कितना पानी आ सकता है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मनाज़र तो छोटे छोटे नदी नालों के हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी दूसरी तरफ भी इसी तरह के जो है मनाज़र हों, पानी गया हो और इकट्ठा होकर कहीं थोड़ी सूरत हाल ख़राब भी कर सकता है। अब इस बारे में हतमी तौर पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, या तो फिर हमारा इदारा बताता कि सूरत हाल है, बल्कि उन्होंने तो बता रखा है। यस, हमारे इदारे ने तो बता रखा है कि 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक दरिया चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है और ऊंचे का भी बन सकता है। रावी में निचले से दरमियाने दर्जे का, और तमाम जो रावी के नाले हैं जिसमें बसंतर है, बैन है और नाला डैग है, उसमें पानी आ सकता है। और चनाब के नाला पलखू और नाला एक में भी पानी आ सकता है। और इसके अलावा डीजी खां के बरसाती नदी नालों में भी। और अभी 5 मिनट जस्ट 5 मिनट पहले पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और FFD ने एक हाई अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया तमाम इलाका जात लिखे हुए हैं, जिसमें खिता पोठवार यानी रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम इलाके लिखे हुए हैं, और इसके अलावा सरगोदा डिवीज़न के भी लिखे हुए हैं, और गुजरात डिवीज़न के भी, गुजरांवाला डिवीज़न के भी, और फैसलाबाद डिवीज़न के भी, और इसके अलावा लाहौर डिवीज़न के भी। साहिवाल के कुछ इलाकों में भी आ सकता है, मुल्तान वगैरह, डीजी खान, भावलपुर, इन इलाकों की उन्होंने बात नहीं की। तो जिन इलाकों की मैंने बात की है वहाँ पर उन्होंने कहा कि इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं और शदीद किस्म की बारिश आ सकती है बड़े पैमाने पर। लेकिन अब तक तो बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हुई। अब बादल आते हैं, इधर से उधर गुज़र जाते हैं। हमारे यहाँ हम तो देखते रहते हैं उनके गुज़रने के स्टाइल को। तो रास्ता काट कर एक दफ़ा हमारे मशरक़ की तरफ से बादल गुज़र गया, और एक दफ़ा मगरिब और एक तरफ शुमाल की तरफ से भी गुज़रा है रास्ता काट कर। तो हम तो बस तरसती आंखों से उन्हें देख रहे हैं कि चलें रहमत की बारिश हो जाए। अब जो हाई अलर्ट जारी किया है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, तो हो सकता है वहाँ पर, मैंने अभी वेदर रडार पे देखा है, और बहुत बड़ा सिलसिला है जो कि जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ है। और ये सिलसिला सिर्फ यहाँ तक नहीं, इंडियन पंजाब को भी आधे हिस्से को अपनी लपेट में ले चुका है। तो बड़े पैमाने पर सिलसिला आप देखो कहाँ तक कितनी बारिश बरसाता है। सिंध और जनूबी पंजाब में इस वक्त बादल तो हैं, लेकिन कोई तेज़ डेवलपमेंट नहीं है। अब कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब जो ज़्यादा ख़तरा है वो आप समझ लें रावी, चनाब या सिंध में है, क्योंकि सिंध बाकी 6 फुट रह गया। पूरा तरबेला डैम भरने में 1544 फीट तक भर चुका है, 1550 तक उसने जाना है, सिर्फ 6 फुट रह गया। और रावी और चनाब में तो किसी वक्त भी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। बाकी झेलम में अभी मंगला डैम भरेगा, 1200 फीट तक पहुंचा है, अभी 42 फीट इसका लेवल रहता है। और बाकी सतलुज और ब्यास का ख़ास लेवल रहता है, तो उनमें भी फ़िलहाल ख़तरा नहीं है सैलाब का। अब जो जम्मू और कश्मीर के हवाले से है, वहाँ पर लिखा हुआ था कि 3rd कंसेक्टिव क्लाउड बर्स्ट इन 3 days हिट्स इन शुपैया फ्लैश फ्लडिंग इनंडेट्स बदरमा, एक इलाके का नाम है बदरमा विलेज। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुसलसल, कंसेक्टिव कहते हैं मुसलसल 3 दिनों से क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और हालात वहाँ पे ख़राब हैं। कुछ हाउसेस भी गिरे हैं, डैमेज हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है। उसकी वीडियो इधर नहीं थी क्योंकि वो बड़ी लंबी सी वीडियो थी और उसमें कॉपीराइट का ख़दशा था, तो इसलिए मैंने वो लगाई नहीं है। और बाकी मैंने कुछ मनाज़र आपको दिखाए हैं। फिर पहलगाम में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिस तरह से वहाँ से इतलात आ रही हैं। बांडीपुरा, रजौड़ी और कारगिल में भी है, लोग सीटियाँ बजा रहे थे और ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे थे कि पानी आया, ये इस तरह की कोई अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो वहाँ पर भी तो आप समझ लें कि जम्मू और कश्मीर में जो बारिश हुई है, आज मैंने सुबह भी आपको बताया था कि 3, 4, 5 बजे तक जिस तरह से बारिशी सिलसिला होगा तो शायद कोई सूरत हाल बन जाए ज़्यादा ख़तरनाक। तो अभी बड़े पैमाने पर ख़तरनाक तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि पानी की आमद होगी, नुमाया इजाफ़ा हो सकता है। अब कितना होगा इस बारे में भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तो दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। दोस्तों की आज भी कॉल्स आ रही हैं, हमारे अपने इलाके से भी दोस्त कॉल्स करते हैं कि भाई आप बताएं, धान लगा लें, ये वो।
دیکھیں ECMWF ماڈل پہ اب پورا ہم 100% تو یقین نہیں کر سکتے، لیکن وہ جس طرح سے بتا رہا تھا پہلے، یعنی 20 جولائی سے 28 جولائی تک، تو وہ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن بتا رہا تھا اور بڑا اس نے پینک کیا ہوا تھا ہم سب کو، لیکن وہ اس طرح سے بارش آئی نہیں ہے۔ پھر بھی 2.25 لاکھ چناب میں آگے، راوی میں 40-50 ہزار دیگر ندی نالے بھی بھر گئے، اور پھر اربن فلڈنگ بھی ہوئی گجرانوالا میں یا گجرات میں، وہ مناظر آپ سب نے دیکھے۔ تو اب پھر سے وہ جو ماڈل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کو آبزرو کر رہا تھا، یعنی ڈیپلی آبزرو کر رہا تھا، اور بڑے پروڈکٹیو انالیسس کے ساتھ، کہ مطلب میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک ایک کو زوم کر ایک ایک جگہ کو ہٹ کروں، اور فنگر کے ساتھ اس کو ٹچ کرتا، وہ زوم ہو جاتا، اور پھر میں دیکھتا کہ وہاں پہ کتنے ملی میٹر بارش ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 539 ملی میٹر بارش تو وہ شملہ یا ہماچل پردیش یا دریا ستلج بیاس کے کیچمنٹ ایریاز میں ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ جموں و کشمیر میں بھی 300-350 ملی میٹر تک بارش کا امکان ہے۔ اور اس کے بعد پھر یعنی 10 اگست سے لے کر 18 تک کی وہ ایڈوائزری تھی، یعنی 15 دنوں کی ہوتی ہے نا۔ آپ یہ کہیں کہ 18 اگست کے بعد بارش نہیں ہوں گی، وہ ایڈوائزری بعد میں آئے گی، ہوں گی نہیں ہوں گی وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن 18 تک بارشوں کے سلسلہ ECMWF بتا رہا ہے۔ اب آئیں گی نہیں آئیں گی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ جو ادارے بتاتے ہیں وہی ایز اٹ از میں نے پڑھ کے، اور جو ان کا تجزیہ تبصرہ جو بھی ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب اللہ بہتر جاننے والا ہے، اور آپ اپنا خیال کریں، کیئر کریں، جتنا کچھ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، وہ دوست جو پوچھ رہے تھے نا کہ فصلات وغیرہ ہم نے کاشت کرنی ہے، دھان کا لیٹ ہو رہا ہے، بھائی 20 اگست تک کبیر والا میں لوگ کاشت کرتے رہے ہیں، اور 40 سے اوپر 40 45 50 من، یہ جو 1509 یا اس طرح کا یہ نکالتے رہے ہیں۔ تو اب بھائی اگر آپ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہم تو بھائی 15 اگست کے بعد ہی کاشت کریں گے۔ پچھلی دفعہ میں بھی ہم نے سوچ سمجھ کر کاشت کیا تھا 15 اگست کے بعد اور 15 اگست کو، اور ہم نے کہا تھا اب سیلاب اور کچھ نہیں آئے گا، یہ ECMWF کی اہم سرخ لکیریں شکیریں ہیں یہ وہ۔ تو بھائی پھر سیلاب 26 اگست کو ایسا آیا راوی چناب ستلج میں، ستلج کا تو خیر پہلے ہی چل رہا تھا، تو پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب بھی ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ 15 اگست کے بعد کاشت کریں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا، ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 219، سلیمان کی پر 3000 اور اسلام پر 725، دریا راوی میں جسر پر 63، 100 کیوسیک شادرہ پر 16000، بلو کی پر 19000، سدنئی براج پر 17000، دریا چناب میں مرالا پر 71000، خانکی پر 64000، 68000، قادر آباد پر چنیوٹ برج پر 54000، تریمو براج پر 81000 اور پنجنت پر 62000، منگلہ ڈیم سے 7000، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ کے اپ سٹریم میں 2.5 لاکھ کیوسیک ہے، ڈاؤن سٹریم 2,17,000، تربیلا ڈیم سے کابل دریا میں 45,000 کیوسیک، کالا باغ پر ابھی اب 3.5 لاکھ کیوسیک ہو چکا ہے، اور یہاں پہ نچلے درجے کا فی الحال تو سیلاب ہے، اور یہ درمیانے درجے کی طرف جا رہا ہے۔ 3,44,000 کیوسیک آمد ہے، اور 3,38,000 کیوسیک اخراج ہے۔ چشمہ پر 2,20,000، توسا پر 2,30,000، گڈو پر 2,47,000، سکھر پر 2,23,000، اور کوٹری پر جو آمد ہے پانی کی وہ 1,47,000 کیوسیک ہے، یعنی 1.5 لاکھ کیوسیک کے قریب، اور اخراج 1,25,000 کیوسیک ہے۔